हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजयी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस हो, अध्यापक हो, वनपाल हो, एलडीसी हो, वीडी हो, चाहे राजस्थान का कोई सा भी अन्य एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो RSSMB व RPC के द्वारा पूछे गए पेपरों में से लिए गए क्वेश्चन है। सीधे सीधे वहाँ से आपको बताऊँगा। लाइव टेस्ट है, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चनों को मैं आपसे बताऊँगा, उसके बाद आपको ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा कि आप किस अब प्रत्येक प्रश्न का आंसर दें। उसके बाद सही उत्तर मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से जान सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, ये लाइव टेस्ट हम शुरू करते हैं राजस्थान जीके के प्रश्नों की सीरीज। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें, ये यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो यहाँ पे है ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा, कालीबंगन के सामने दिया है पंजाब, मोहनजोदड़ो के सामने राजस्थान, हड़प्पा के सामने गुजरात, सुरकोटड़ा के सामने यहाँ पे सिंध दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सुमेलित करके बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सुमेलित करें और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करें कि ए में क्या आएगा, बी में कौन सा नंबर आएगा, सी में कौन सा आएगा और डी में कौन सा आएगा। ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी बताइएगा, आपके पास समय बहुत कम है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो जल्द से जल्द आप इसका आंसर दिएगा दोस्तों। 30 सेकंड से भी कम समय दिया जाएगा आपको, क्योंकि ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको इससे कम समय मिलेगा, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से जाँच कर सकें। तो दोस्तों, प्रश्न का आंसर बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ABCD में से यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन भी। इस ऑप्शन का आंसर आपको बताना है। क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। आंसर तो आपको मैं बताऊंगा इसे कि क्या ये आंसर है इनके। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। जल्द से जल्द आप अपने आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे है कालीबंगन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 2 राजस्थान, बी में है 4 मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा है यहाँ पे पंजाब में, और सुरकोटड़ा यहाँ पे गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, सुरकोटड़ा है गुजरात में। कालीबंगा की खोज, सबसे पहले हम कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा की खोज कितने वर्ष पूर्व हुई। 400 ईसा पूर्व इसकी 400 ईसा पूर्व से भी अधिक इसकी प्राचीन मानी जाती है इसकी जो खोज है। इसकी खोज किसने की सर्वप्रथम 1952 में। सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी दोस्तों। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। कब की थी, 1952 में इसकी खोज की थी। BK थापर व BB लाल ने 1961 में उत्खनन कार्य किया। कौन किसने किया दोस्तों, BK थापर व BB लाल। BB लाल कब किया, कब किया दोस्तों, 1961 में क्या किया, उत्खनन कार्य किया। उसके बाद आ जाइएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो के बारे में बता दूं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। ये नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्कर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज सकलदास ने की, सकलदास बनर्जी ने की। कब की थी, 1921 में खोज की थी इसकी दोस्तों। अब इसकी बात करें हम दोस्तों, किसकी बात करें, हड़प्पा की। हड़प्पा की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सबसे पहले खोजी भारतीय सभ्यता है 1921 में। किसमें, 1921 में। जॉन मार्शल भारत के पुरातत्विक विभाग के निर्देशक थे। तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई की। किसने की थी, दयाराम साहनी ने इसमें खोज प्रारंभ की थी, मतलब इसके खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया था। सुरकोटड़ा की हम बात करें, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा की खोज गुजरात के कच्छ जिले में स्थित
सूर्यकोटड़ा की खोज 1964 में कब की थी दोस्तों? 1964 में जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने की थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कब इसकी खोज हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम है? ऑप्शन नंबर ए कुषाण गुप्त मौर्य नंद, ऑप्शन बी नंद मौर्य कुषाण गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य नंद कुषाण गुप्त, ऑप्शन डी गुप्त कुषाण नंद मौर्य। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से, कम समय है आपके पास। इस प्रश्न का आंसर आप बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी है नंद मौर्य कुषाण गुप्त। जिन्होंने बी आंसर दिया, हाँ बी आंसर आया है इसका, तो बी आंसर आपका सही है, बिल्कुल बी आंसर इसका बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया गया। मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच करने से इनकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाई, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो इसका है जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है। इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य है? तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। 1 2 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 10 में है, ऑप्शन नंबर सी। 2 3 4 यहाँ पे सही है, 2 3 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिन्होंने इसका आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे है इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। 11 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आंसर। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट फटाफट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इल्तुमिश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया? जर्मनी एवं जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत में अंग्रेजों। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ बताना है। जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, भारत में अंग्रेजों, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 3, 4 3 1 2, 1 2 3 4, 1 4 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर है 13 नंबर का क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर ए
1 2 4 3 यहाँ पे करेक्ट है। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों। बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था 14 दिसंबर 1971, 15 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971, 17 दिसंबर 1971। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप बताइए। बंगाल विभाजन बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन, 31वें संशोधन, 42वें संशोधन या 40वें संशोधन? क्वेश्चन नंबर 16 इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही कम समय है, जल्दी से बताइएगा। जिनका आंसर आएगा वो उनकी तैयारी अच्छी, जो जल्दी से आंसर दे देंगे। फटाफट से दीजिएगा दोस्तों आंसर। क्या आंसर है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे आपको बता देने वाला हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे जो 16 नंबर का जो आंसर है वो है 31वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित व्यक्तित्व के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? तो एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, एन संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे है, इनका जो सही क्रम है वो क्या आएगा यहाँ पे बता देना। 2 1 3 4, 2 3 4 1, 2 4 1 3, 2 1 4 3, 2 4 1 3, 2 1 4 3। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, पेपरों में से बना के यहाँ पे क्वेश्चन आपको सामने देख रहा हूँ। देखिए पेपर ही है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोड भी लिखा हुआ है इसका। तो इस पेपर के अंदर से पूछे गए क्वेश्चन है, ताकि आप उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपको ढूंढने से नहीं मिलते। बहुत से प्रश्न आप सोचते हो कि ये पेपर यहाँ नहीं है, तो सीधे आपको क्वेश्चन आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। रिवीजन टाइप में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सीधे सीधे आपको प्रश्न देखना है, आंसर आपको अभी तो इसका आप टेस्ट दे लीजिए, बाकी रिवीजन करना हो तो अब आप इसकी स्पीड बढ़ा के यहाँ पे कर सकते हैं प्रश्न की। यहाँ पे 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे यहाँ पे आप कर सकते हैं सीधा सीधा इनको अच्छे से, ताकि आपकी तैयारी फटाफट हो जाए, रिवीजन हो जाए, सीधा सीधा प्रश्न पढ़ना है और आंसर देना। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है 2 1 4 3। सबसे पहले यहाँ राजेंद्र प्रसाद है, फिर एस राधाकृष्ण है, फिर जाकिर हुसैन है, फिर एन संजीव रेड्डी है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखिए कथन और तर्क वाला प्रश्न है। यहाँ पे कथन दिया गया है, भारत में जनता अपना स्वयं प्रतिनिधि चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। ऑप्शन है ए एम आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पहला ऑप्शन है ए है, उसके बाद बी है ए एम आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला ऑप्शन है सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है।
ऑप्शन नंबर डी ए असत्य है परंतु आ सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। जल्द से आंसर बताइएगा इसका फटाफट। इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का जो आंसर है जल्द से जल्द बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्य के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया। कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए कार्मिक मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अरविंद पनघारिया, रघुराम राजन। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, जल्द से जल्द बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या है वो आपको बताना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों पीयूष गोयल। सॉरी पीयूष गोयल नहीं, ये है अरविंद पनघारिया। अरविंद पनघारिया है दोस्तों, अरविंद पनघारिया हैं दोस्तों। यहाँ पे पीयूष गोयल है, बीजेपी के नेता है और भारत के पूर्व रेल मंत्री और कोयला मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख मंत्री हैं दोस्तों ये पीयूष गोयल। तो अरविंद पनघारिया है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2020, 105वां संशोधन अधिनियम 2021, 103वां संशोधन अधिनियम 2019, 102वां संशोधन अधिनियम 2018। तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दें। कौन सा संशोधन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षणों को एंग्लो इंडिया समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप सबके सामने है, बताइएगा जल्दी से दोस्तों। ऑप्शन आप सभी के सामने आंसर मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ए जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर बताइएगा इसका, फटाफट से आंसर बताएं दोस्तों। क्या आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जल्दी जल्दी बताओगे तभी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छे से जान सकोगे आप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। थाल घाट, पाल घाट, खंडवा विदर, भोर घाट। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 23। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी के सामने है, आने वाला है थोड़ी देर में। आप बताइएगा जल्दी से फटाफट से 23 का जो आंसर है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्या आंसर रहने वाला है इसका।
पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? आंसर बताएं जल्दी से, क्या आंसर है इसका? तो इसका है क्वेश्चन नंबर 23 पालघाट, ऑप्शन नंबर बी पालघाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। BHEL लोहा और इस्पात, HAL रसायन, SAIL इलेक्ट्रॉनिक्स, HOCL कौन सा इसमें सही सुमेलित है? एरोनॉटिक्स। इसमें जो आपस में कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, ए में क्या कौन सा आएगा ये बताना है, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसका जो आंसर है वो आपको बताना है जल्दी से। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कोड सुमेलित करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। BHEL में है ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे HAL में रसायन, SAIL में एरोनॉटिक्स, HOCL में लोहा और इस्पात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, माफ़ करना। ऑप्शन नंबर ए में 3 है यहाँ पे BHEL, तो यहाँ पे 3 है। मैंने थोड़ा जो ऑप्शन इसमें दिया गया था फर्स्ट में, ए और बी में दोनों में 3 दिया गया है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में 3 आएगा, बी में 4 आएगा, HAL इसमें एरोनॉटिक्स आएगा, यहाँ पे 4 नंबर है। SAIL का है दोस्तों लोहा और इस्पात, और HOCL का है यहाँ पे रसायन। तो यहाँ पे ए है जो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोबारा नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको। भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है। गोदावरी महानदी कोसी, सतलज महानदी कोसी, सतलज महानदी पूर्णा, व्यास महानदी गोदावरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। 25 का जो आंसर है वो आपको बताना जल्दी से बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। 25 का जो आंसर है वो आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा दोस्तों क्या आंसर है 25 का। 25 का जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सतलज महानदी कोसी, ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में समाजी वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ 1966, 1976, 1985, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्द से, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा दोस्तों, आपको फटाफट से इसका आंसर बताना है। जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ किसका आंसर आ रहा है, हाँ जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अगस्त 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है, तो यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है 29 में है 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। 29 का जो आंसर है वो यहाँ पे है 4 जजों ने यहाँ पे ली है दोस्तों, 4। 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला, श्री राजनाथ सिंह। किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 30 में यहाँ पे है सी, करेक्ट आंसर है सी।
29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? INS द्रोणाचार्य, INS कल्की, INS त्रिशूल, INS तबार। तो यहाँ पे है अगला जो प्रश्न है, कौन सा नंबर का प्रश्न है दोस्तों? 31 नंबर का जो ये प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IS तबार, INS तबार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1 सितंबर 2021 को SBI ने पर तैरता हुआ ATM खोला। नैनी झील नैनीताल, चिल्का झील पुरी, डल झील श्रीनगर, नक्की झील माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 32 इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है, क्या आंसर है दोस्तों? 32 का जो आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, डल झील श्रीनगर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे। उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। कहाँ प्रारंभ किया? पानीपत हरियाणा, महोबा यूपी, भोपाल MP, गांधीनगर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न यहाँ पे है 33 का है ऑप्शन नंबर बी महोबा यूपी इसका करेक्ट आंसर है। 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसके अंदर? 34 के अंदर में बताना कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए है इसमें मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है, बताना दोस्तों क्या है, कौन से राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विनोद खन्ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रजनीकांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। वह जयपुर जिले से संबंधित है, उन्होंने टोक्का पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS3 प्रतियोगिता में पदक जीता, उन्होंने गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। तो इसमें से कथनों पर विचार करें, सही कौन सा है उपयुक्त कथन में से? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण नहीं मिला, इनको यहाँ पे गलत है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह, महाराव भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्द से।
जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर है इन क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है, सवाई मानसिंह इस क्वेश्चन का आंसर है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, बताइएगा, जल्द से जल्द बताइए, उसका आंसर बताइए फटाफट। 122 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर, पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इसमें 122 नंबर का क्वेश्चन है। जीके वाला पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, जीके वाला क्वेश्चनों का आपका टेस्ट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चनों के आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है 123 नंबर है दोस्तों। ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्प मोलेला, थेवा कला प्रतापगढ़। 123 का जो आंसर है वो बताइए फटाफट से। सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फटाफट से इसका आंसर भी। अजरक प्रिंट यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। बटनेर, दुर्ग, हनुमानगढ़, मेनाल, अजमेर, ओसिया, जोधपुर, केला देवी का मंदिर, करौली। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी मेनाल, अजमेर। मेनाल कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेनाल कहाँ पे है। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, भूप सिंह। राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, केसर सिंह, भूप सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए राव कृष्ण सिंह। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्य को पढ़िए। ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिल है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। उपयुक्त में सही तथ्य है। एक दो तीन, एक दो, दो तीन, एक तीन, कौन सा है दोस्तों। 126 नंबर का प्रश्न है पेपर में, इसका आंसर बताइए। तो 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा। सिलेक्शन वाले जीके है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही, पाली, जालौर। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 227, 243, 241, 221। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट से। जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर बताए। 243। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। चरणदास, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। तो यहाँ पे 129 नंबर का जो क्वेश्चन है
उसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाल दास। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय संख्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो अगला जो प्रश्न है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, DRDA। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है? खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करें। एक दो तीन चार, 1 2 1 3 4, 1 2 4 3, 1 3 4 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। पहले बटनेर का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर सुमेलगिरी का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। ये जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, भीदा जाला, रावत कृष्णदास चूड़ावत, माधो सिंह कछवा। दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 एवं 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 व 3। 133 के अंदर है 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल, आसित, कोलू, ददरेवा। 134 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताएं जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्द से जल्द बताइएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए, खड़नाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है वल्लभ पंत द्वारा, राम स्नेही पंत द्वारा, सतनाम पंत द्वारा, परनामी पंत द्वारा। तो 135 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बता दूँ। ऑप्शन नंबर बी, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही साहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है दोस्तों ये फूलडोल का मेला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? अनुच्छेद 142, 265, 164, 207। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्द से जल्द बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है 164 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? 34, 35, 25, 34, 36, 23 या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्द से जल्द बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा?
ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए है 34-25, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मुंडियारी ख्यात का विषय है बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, सिरोही के चौहान। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुंडियारी ख्यात का विषय है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? जल्द से बताइए। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ के राठौड़, इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना जून 2004, अप्रैल 2006, मई 2008, अप्रैल 2009। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका फटाफट। एक 139 का जो प्रश्न है उसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2006। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से कौन सा संगत युग्म है? द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 और पंचम चरण 15 मई 1949। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है। असंगत युग्म कौन सा है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है, तृतीय चरण। सन 2021 में घोषित पद्मश्री राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? सम्मान से, पद्मश्री सम्मान से अर्जुन सिंह शेखावत, लाका खान, श्याम सुंदर पालीवाल या इन सभी को? 141 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फटाफट से। क्या रहने वाला है 141 का आंसर है वो क्या रहने वाला है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? डी है, ये सभी इसके अंदर है, ए बी सी डी। अर्जुन सिंह शेखावत, लाका खान, श्याम सुंदर पालीवाल, ये तीनों इसके अंदर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जी के व्यास, महेश गोयल, बनवारी लाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप। क्या है इस प्रश्न का आंसर? जल्द से जल्द बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताओ दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी के व्यास, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? 14, 15, 12 या 13? कौन सा हुआ था दोस्तों संस्करण? जल्दी से बताइए ऑप्शन, करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है ए 14 संस्करण, 14वां संस्करण हुआ था दोस्तों।
चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारों ने दिया? नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी, एतनीपुरा छावनी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में। एरनीपुरा छावनी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोचा, पूंगी, ढोलक, इनमें से कोई नहीं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताइएगा दोस्तों फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बता दूं मैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए दोस्तों। मैं यहाँ बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है वो है अलगोजा, ऑप्शन नंबर ए। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। ये मेवाड़ के निवासी थे। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर सी, वे मेवाड़ के निवासी थे। ये गलत है यहाँ पे। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक गायन, लोक नृत्य, मुखिया, खेल। तो 147 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, लोक नृत्य। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। 148 का करेक्ट आंसर है, बताइएगा जल्दी से फटाफट। अंतिम प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं आज के टेस्ट किया। ये जो प्रश्न है वो है राज्यपाल, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, नागभट्ट प्रथम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है फटाफट से। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है फटाफट। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। तो पहले कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? ABCD, ACBD या CABD या ADBC? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंतिम प्रश्न है आज के इस टेस्ट का दोस्तों, बताइएगा दोस्तों फटाफट से। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, आपको मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है ACBD। पहले आएगा जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर, फिर गुरु शिखर। तो दोस्तों ये प्रश्न आज के इस पेपर में हमने कर लिए है। राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कर लिए हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अध्यापक हो, RS हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, वीडियो मेंस हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का जिसके अंदर ये जीके से संबंधित सवाल आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों आप सभी के लिए। लाइव टेस्ट है। अगले पेपर के अंदर हम आपको और भी शानदार क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करे रहना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करना दोस्तों। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है,
काफ़ी सारे प्रश्न हैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। सभी प्रकार के पेपर हैं जितने भी हुए हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन का टाइम दूंगा, सही क्वेश्चनों का आंसर आपको बताऊंगा ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से। जो फाइनल आंसर की के बोर्ड ने मानी है, जो फाइनल आंसर माने हैं वही आपको बताऊंगा। ये पेपर में ही है दोस्तों, कोई लिखे हुए क्वेश्चन नहीं है, मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है। जो पेपर में बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा हो, कोई सा भी एग्जाम जो उनके द्वारा करवाया गया है, उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं वही आपके लिए जीके के प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आके आपकी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें, सिलेक्शन वाला जीके है दोस्तों, यहाँ से आपको 100% देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों प्रश्न। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीटेट हो, बीएसटीसी हो, पुलिस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का जिसके अंदर जीके से रिलेटेड संबंधित सवाल आते हैं, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों ये वीडियो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो और आपकी नौकरी लगी जाए, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। धन्यवाद।